कहती हैं, उस पल ऐसा लगता था जैसे वो कृष्ण कन्हैया हो। उस पल ऐसा लगता था जैसे वो कृष्ण कन्हैया हो। पल भर तो यूं लगा जैसे मुझ में यशोदा मैया हो, जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। जैसे तब भगत सिंह कहते हैं, बेबे, एक बेटे को मोक्ष या मुक्ति तब प्राप्त होती है जब वह मरने से पहले दो निवाले मां की हाथ से खा ले, दो निवाले मां की हाथ से खा ले। वह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और फांसी के फंदे को चूम लिए। जब भगत सिंह जेल में बंद थे, जब भगत सिंह जेल में बंद थे तो उनको देखने की तो बात छोड़िए, उनके परछाई तक को भी कोई नहीं देख पाता था, क्योंकि उस समय फ्लैश लाइट हुआ नहीं करता था। उनके बैरक में केवल एक महिला जाया करती थी, एक ही महिला थी जो उनके बैरक में जाती थी। जो महिला बैरक की जो महिला साफ सफाई करने वाली होती है, भगत सिंह प्यार से उन्हें बेबे कहते हैं। भगत सिंह पंजाब के बेटे हैं, पंजाब में मां को बेबे कहते हैं। भगत सिंह जब एक ऐसा दिन है, वह दिन 23 मार्च शाम 5:30 बजे बेबे से कहते हैं, बेबे, मेरी अंतिम इच्छा है कि आप मुझे अपने हाथों से मुझे भोजन करा दें। भगत सिंह का हाथ जंजीरों से बंधा हुआ है ऐसे, और उनके दोनों पैर बंधे हुए हैं। भगत सिंह कहते हैं बेबे से कि भोजन करा दीजिए मुझे अपने हाथों से, मां मुझे भोजन करा दीजिए। तो बेबे कहती हैं कि आप उच्च कोटि के, मैं निचली जाति की, यदि मैं अपनी हाथों से भोजन कराती हूं तो आपको मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, आपको मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तब भगत सिंह कहते हैं, बेबे, एक बेटे को मोक्ष या मुक्ति तब प्राप्त होती है जब वह मरने से पहले दो निवाले मां की हाथ से खा ले, दो निवाले मां की हाथ से खा ले। भोजन कराने के बाद भगत सिंह अपने बैरक में रह जाते हैं। बेबे अपनी घर की ओर निकल पड़ती हैं और उनका घर जो है बैरक के ठीक बगल में ही होता है। और भगत सिंह को फांसी 24 मार्च को दिया जाना था, मुकर्रर 24 मार्च को था, लेकिन इस अभागन मां को क्या पता, इनका मुंह बोला बेटा आज ही बैरक से तख्ते की ओर निकल पड़ा है, आज ही तख्ते की ओर निकल पड़ा है। शाम 7:30 बजे 23 मार्च 1931 का दिन। बेबे अपने कमरे में सोच रही हैं, कुछ बातें सोच रही हैं। मैं वो दृश्य आप सभी को सौंपना चाहता हूं। यदि वो दृश्य आप तक पहुंच जाए तो आप अपनी उपस्थिति का सबूत दीजिएगा। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से वो सबूत आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था, साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था। मां के संबोधन को वो भुला सके यह मुश्किल था। साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था, मां के संबोधन को वो भुला सके यह मुश्किल था। कितने भोलेपन से उसने अपनी अंतिम इच्छा बतलाई। बेबे क्या सोच रही है घर में बैठे कि कितने भोलेपन से उसने अपनी अंतिम इच्छा बतलाई। जाति धर्म भुलाकर उसने मेरे हाथों से रोटी खाई, जाति धर्म भुलाकर उसने मेरे हाथों से रोटी खाई। लौटा दे जो लाल मेरा, लौटा दे जो लाल मेरा, मैं उसकी झोली भर दूंगी। लौटा दे जो लाल मेरा, मैं उसकी झोली भर दूंगी। जिसने जना है भगत को मैं खुद उसको न्यौछावर कर दूंगी। जिसने जना है भगत को मैं उसको न्यौछावर कर दूंगी।
जब भगत सिंह को बेबे रोटी खिला रही थी तो वह दृश्य कैसा है, वो क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं। लौटा दे जो लाल मेरा, मैं उसकी झोली भर दूंगी। जिसने जना है भगत को, मैं खुद उसको न्यौछावर कर दूंगी। उस पल ऐसा लगता था, जब बेबे खाना खिला रही है तो कहती हैं, उस पल ऐसा लगता था जैसे वो कृष्ण कन्हैया हो। उस पल ऐसा लगता था जैसे वो कृष्ण कन्हैया हो। पल भर तो यूं लगा जैसे मुझ में यशोदा मैया हो, जैसे मुझ में यशोदा मैया हो, जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। लौटा दे जो लाल मेरा, मैं उसकी झोली भर दूंगी। ऐसा उस पल ऐसा लगता था जैसे वो कृष्ण कन्हैया हो। उस पल ऐसा लगता था जैसे कृष्ण कन्हैया हो। मन ही मन ना जाने बेबे क्या क्या सोच रही थी। मन ही मन ना जाने बेबे क्या क्या सोच रही थी। मन ही मन ना जाने बेबे क्या क्या सोच रही थी। टप टप गिरते आंसू को अपने हाथों से पूछ रही थी। मन ही मन ना जाने बेबे क्या क्या सोच रही थी। टप टप गिरते आंसू को अपने हाथों से पोंछ रही थी। टप टप गिरते आंसू को अपने हाथों से पोंछ रही थी। अनायास ही कानों में, अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला। अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, मेरे रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला।